हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपना चैनल गणितीय सिद्धांत पे। आइए आज हम लोग आपको सिखाते हैं कि डिस्कवरी ऑफ पाई। बहुत बच्चों के दिमाग में पाई पाई चलता है, लेकिन पाई क्या है ये नहीं समझ पाते हैं कि वास्तव में पाई है क्या और पाई की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, पाई आया कहाँ से था। तो आज हमारे इस वीडियो में आपको सिखाएंगे कि पाई है क्या। तो सबसे पहले जानिए आप, पहले तो जानिए ये सिंबल है। यह पाई जो है, पाई क्या है? तो पाई एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है। मैथमेटिकल कांस्टेंट है ये, एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है। कांस्टेंट है इसका मतलब पाई की जो वैल्यू होगी वो निश्चित है, एक ही कोई संख्या है। अब देखो, पाई की जो वैल्यू होती है वो होता है आपका 3.14 डॉट डॉट डॉट। पाई को आप पढ़े हो, पढ़ाया भी गया हो, बताया होगा कि पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई एक इरेशनल नंबर है, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा, जब इरेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि इरेशनल नंबर जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। ना ही वो टर्मिनेट होंगे, ना ही वो रिपीट होंगे। यानी कहीं ना कहीं जो पाई की वैल्यू 3.14 है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। एक चीज और, कहीं कहीं आप देखते हैं कि पाई की वैल्यू टेक लिया जाता है कितनी, 22/7। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि पाई की वैल्यू 22/7 जो लिया जाता है ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि पाई एक एन इरेशनल नंबर है। तो वी कांट राइट एन इरेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p upon q, but 22/7 in the form of p upon q. So हम ये बात नहीं बोलेंगे कि पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। ये जानते हैं क्या होता है? जो मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन अपने कैलकुलेशन पार्ट में, जैसे कैलकुलेट करने के लिए, जैसे आसान से कैलकुलेशन हो सके, उसके लिए उन्होंने अप्रोक्सीमेटली वैल्यू इसकी 22/7 दिया, ताकि हम कैलकुलेशन। आप सोचो कि यदि आपका जैसे एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, मान लो जैसे आर की वैल्यू आपके पास मान लो कि 7 है। अब इसमें आपको पाई का मान हम कहें कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल रख के चेक करो, 3.14 डॉट डॉट ऐसा कोई संख्या रखना है जिसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। अब इसमें हम यदि इसका स्क्वायर करते हैं तो 49 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करें तो कोई एग्जैक्ट आंसर ही नहीं आएगा। इसलिए क्या किया गया कि मैथमेटिशियन जो थे, जो भी गणितज्ञ थे, वो पाई के कैलकुलेशन पार्ट करने के लिए उसकी लगभग मान 22/7 रख दिया। ये 22/7 जो होता है पाई का एक्चुअल मान नहीं होता है। अब आइए एक बताता हूं कि पाई आया कैसे था, कैसे पाई आया, और आप भी कर सकते हैं। ये एक एक्टिविटी है, इसके एक्टिविटी को मैं बता रहा हूं, आप पक्का करिएगा घर पे। 100% कह रहे हैं कि आपको बहुत मजे आएंगे और आप कर भी लेंगे। और एग्जैक्ट पाई की जो वैल्यू होगा हर केस में, मैं 3 केस दिखाऊंगा। 3.14 1/4 में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 3.1 इधर क्या नंबर आ रहा है उससे कोई बहस नहीं है, इतना तो आना ही चाहिए। आइए मैं दिखाता हूं पाई कहां से आया था। इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब देखो, देखो बेटा, ये एक कंट्रडिक्शन या दैट इज अ फैक्ट, एक फैक्ट था, एक फैक्ट था। क्या था? तो मैं बता दूं कि द रेशियो ऑफ circumference of circle and their diameter is b constant। जैसे आप एक बात जानिएगा कि किसी भी सर्कल के अंदर, जैसे एक सर्कल आपने लिया और इस सर्कल का सरकमफेरेंस का मतलब होता है, आप जानो सरकमफेरेंस का मतलब होता है कि इस घेरे का लेंथ, यानी कि घेरे का, इस घेरा जो बना है ना, ये इसका लेंथ को सरकमफेरेंस कहते हैं। जैसे आपने यहाँ से ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और ए से ए तक फिर पहुंच गया, तो आपने जो जितना डिस्टेंस कवर किया मतलब इसके सरकमफेरेंस के बराबर किया। आप याद भी करके बैठे हो कि इसका जो सरकमफेरेंस होता है सी बराबर 2πr होता है। ये देखिए ये कहाँ से आया था, इसको भी मैं दिखाऊंगा। 2πr होता है, आपको याद है अच्छी तरह से। अब ये सर्कल के अंदर उन्होंने क्या बताया, ये फैक्ट क्या कहता है कि एक सर्कल का ये सरकमफेरेंस का जो भी लेंथ होगा
और इसका डायमीटर आप क्या होता है, तो डायमीटर जानते हैं, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ अ सर्कल। डायमीटर क्या होता है, तो वह कार्ड जो सेंटर से पास करे, और कार्ड पास थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड इट्स डायमीटर। वह कार्ड किसी भी सर्कल का, वह कार्ड जो सेंटर से पास करता है वह उसका डायमीटर कहलाता है। तो ए बी डायमीटर हो गया। तो जो ए बी का लेंथ होगा, तो ए बी जो डायमीटर है और जो सरकमफेरेंस है, इसका रेशियो में भाग करेंगे। जैसे आपने सरकमफेरेंस में इसकी डायमीटर से डिवाइड करेंगे, तो जो भी आएगा वो कांस्टेंट, वो निश्चित मान आएगा। जैसे इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो होता क्या है कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल अपान डायमीटर, इसका डायमीटर बराबर होगा किसके, हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा एक निश्चित संख्या रहती है। अब इसी कांस्टेंट को, जो ये कांस्टेंट आता है, इसी कांस्टेंट को क्या बोला गया, ये मैथमेटिकल कांस्टेंट कहा जाता है। इसको हम लोग आगे में लिख लूं, मैथमेटिकल कांस्टेंट। इसी का नाम दिया गया क्या, पाई। इसी का नाम क्या दिया गया बेटा, पाई दिया गया। अब देखिए पाई की वैल्यू कहां से क्यों इतना आई थी, तो ये 3.14 कैसे आया, इसको मुझे देखना है। तो मैं एक एक्टिविटी आपको समझा रहा हूं, आप करिएगा, जरूर आएगा 100%। जैसे 3 केस लीजिए, केस नंबर 1, केस 2, इसको घर बैठ के आप जरूर करिएगा, पक्का कह रहा हूं, एकदम मजा आ जाएगा और आपको वैल्यू मिलेगी एकदम। जो पाई की वैल्यू इतनी आपने जानते हैं ना, 3.14 डॉट 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 नॉन रिपीटिंग, ये आएगा। इसे करना क्या है, आप 3 धागा लीजिए या कोई 3 डिफरेंट टाइप्स का एक लेंथ का धागा। जैसे मान लो एक आपने 10 सेंटीमीटर का थ्रेड लिया, एक आपने 15 सेंटीमीटर का थ्रेड लिया, और एक आपने मान लो 25 सेंटीमीटर का। कोई जरूरी नहीं कि यही आप लेंगे, मतलब यह है कि आप 3 डिफरेंट लेंथ का आप क्या लेंगे, थ्रेड ले लेंगे। पुनः से आपको रीबेंड करना है, इसको क्या करना है, रीबेंड। रीबेंड करके क्या बनाना है, इसका सर्कल बनाना है। इससे एक सर्कल बनाइए धागे से, तो धागे से सर्कल बनाएंगे तो जो सरकमफेरेंस होगा इसका वो 10 हो जाएगा। क्योंकि भाई यही धागा, या ध्यान रखना है कि धागा जो है चढ़ना नहीं चाहिए, धागा बस टच करना चाहिए, और सर्कल सर्कल की तरह होना चाहिए, तभी हो पाएगा। ठीक है, तो इसका आप मान लो, इसका जो सरकमफेरेंस है 10 हो गया। अब इसको, इसका डायमीटर आप मेजर कर लो। तो डायमीटर माना कि डायमीटर आपका 3 या कुछ हो रहा है। अब पुनः से आप जब यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट करिएगा, तो इसका भाग करेंगे, मतलब सी में डी का, तो जो भी आंसर आएगा ना, 3.14 करके ही आएगा। 3.1 आना ही आना है। ठीक है, आप एग्जैक्ट करेंगे तो आएगा। इस केस में भी क्या देखा गया कि 15 वाले का है, तो इसका सरकमफेरेंस 15 हो गया, इसको भी रिबन करके बनाया गया इसका सर्कल। और इसका डायमीटर जो भी आया, जो भी डायमीटर इसका देखा गया, उस डायमीटर का मान लो कि 5 या 4 पॉइंट कुछ आ रहा हो, तो इससे जब भाग किया गया 15 में 4.9 का, तो रिजल्ट जो आएगा वो 3.14 करके ही आएगा। ऐसे इसको कर लीजिए, इसमें भी आप सरकमफेरेंस 25 हो जाएगा, उसी से बना रहे हैं। फिर इसमें भी डायमीटर से भाग करेंगे, तो इसका भी 3.14। आप हमने क्या ऑब्जर्व किया, तीनों केस में हमने सरकमफेरेंस का और डायमीटर में भाग किया उस सर्कल का, तो जो आ रहा होगा आंसर जो आता है बार बार 3.14 डॉट डॉट, ऐसे ना ही वो टर्मिनेट होगा, ना ही वो रिपीट होगा। इससे क्लियर हुआ कि, इससे यही सिद्ध हुआ, ये बात सिद्ध हो रही थी कि जो हमारा सर्कल का सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है, हमेशा वो क्या रहता है, कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ रही थी, 3.14 डॉट 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 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और उसी नंबर का नाम मैथमेटिक्स में क्या दिया गया, उस संख्या का नाम, उस इरेशनल नंबर का नाम दिया गया क्या, पाई। इस तरह से पाई का डिस्कवरी किया गया। समझ में आ गई मेरी बात। ये वाला एक्टिविटी सब लोग घर पे करेंगे और आएगा। जिसका आता है वो जरूर कमेंट बताएंगे ये कैसा लगा है। बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।